रामायण में कई ऐसे पल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक ऐसा ही पल है जब दो महाशक्तियां कह सकते हैं आमने सामने आ जाती हैं। और ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है, नहीं, ये तलवारों की नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर है। तो आइए आज उसी धर्म संकट को समझते हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सामना हुआ क्रोध के अवतार परशुराम से। तो कहानी शुरू कैसे होती है? एक सीधी सपाट चुनौती से। परशुराम, जिन्हें हम सब उनके प्रचंड क्रोध के लिए जानते हैं, वो राम को ललकारते हैं। कहते हैं, उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। बस, कोई बातचीत नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ एक सीधी खुली चुनौती। लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई की चुनौती नहीं थी। नहीं, ये असल में परशुराम की तरफ से एक परीक्षा थी। वो बस ये जानना चाहते थे कि जिस राम का नाम इतना सुना है, क्या उसका पराक्रम भी उसके नाम जितना ही बड़ा है? क्या वो वाकई इस नाम के लायक भी है या नहीं? परशुराम का जो शक था वो उनके शब्दों में साफ झलकता है। वो पूछते हैं, क्या सिर्फ राम नाम रख लेने से कोई परशुराम से लड़ने के काबिल हो जाता है? मतलब वो ये साफ कर रहे थे कि उन्हें नाम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो योग्यता देखना चाहते हैं, असली पराक्रम। तो परशुराम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं कह रहे थे, नहीं, वो तो एक ऐसा प्रस्ताव रख रहे थे जहां दांव पर सिर्फ जीवन और मृत्यु थी। ये एक अल्टीमेटम था, मतलब एक ऐसी चुनौती जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। और कमाल की बात देखिए, अपने इतने भयंकर क्रोध में भी परशुराम एक योद्धा के धर्म का पालन करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें निहत्ता नहीं मारूंगा, तुम्हें वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। इससे उनके चरित्र की जटिलता पता चलती है ना, कि वो कितने क्रूर हैं पर साथ ही सिद्धांतों के कितने पक्के हैं। और बस इसके साथ ही अंतिम चेतावनी दे दी गई। इस एक वाक्य के बाद ना माहौल में तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। सोचिए, राम पर उस वक्त कितना ज्यादा दबाव होगा। और अगर इसके बाद भी कोई शक शुबा बाकी रह गया हो तो परशुराम उसे भी खत्म कर देते हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं, और अगर युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। अब देखिए, राम के लिए स्थिति बिल्कुल साफ हो गई थी, या तो युद्ध करो या फिर अपने भाई के साथ मृत्यु का सामना करो। लेकिन राम का जो जवाब था वो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इतने क्रोध के जवाब में उन्होंने शांति और सिद्धांत का रास्ता चुना, और उनके इस एक जवाब ने इस पूरे टकराव की दिशा ही बदल कर रख दी। तो राम ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक क्षत्रिय के तौर पर अपने कर्तव्य को माना। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई चुनौती दे तो एक योद्धा को लड़ना ही चाहिए, भले ही सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। इससे उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि वो डरकर पीछे नहीं हट रहे हैं। और फिर इसके ठीक बाद राम वो बात कहते हैं जो पूरी बाजी ही पलट देती है। वो कहते हैं, परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। यहाँ राम एक बड़े सिद्धांत को सामने ले आते हैं, क्षत्रिय धर्म से भी बड़ा, अपने कुल की मर्यादा का धर्म। तो बस यहीं पर ये जो पूरा टकराव था, ये एक गहरे धर्म संकट में बदल जाता है। ये दो सही कर्तव्यों के बीच की लड़ाई है जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ खड़े हैं। अब दुविधा को समझिए। एक तरफ है क्षत्रिय धर्म जो कहता है कि चुनौती मिली है तो युद्ध करो, और दूसरी तरफ है रघुकुल का धर्म जो साफ साफ कहता है कि किसी ब्राह्मण पर शस्त्र मत उठाओ। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट या कह ले पेंच यहीं पर है। परशुराम जो इतने महान योद्धा हैं, वो जन्म से एक ब्राह्मण भी हैं। और यही एक बात राम को सीधे उनके रघुकुल धर्म की याद दिला देती है। तो अब दुविधा एकदम पानी की तरह साफ है। अगर एक धर्म का पालन करना है तो दूसरे का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। राम एक ऐसे नैतिक चौराहे पर खड़े हैं जहां दोनों रास्ते सही नजर आते हैं। तो अब वो क्या चुने? राम इस धर्म संकट का जो समाधान निकालते हैं वो एक ऊंचा रास्ता चुनकर करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि देखिए, सारे सिद्धांत, सारे कर्तव्य बराबर नहीं होते। उनमें भी एक हायरार्की होती है, एक वरीयता होती है, और असली बुद्धिमानी इसी हायरार्की को पहचानने में है। और यहीं पर राम अपनी समझदारी से पूरी सिचुएशन को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं, ब्राह्मण तो हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रहे हैं, तो फिर एक स्वामी और एक सेवक के बीच भला युद्ध कैसे हो सकता है? देखिए, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस पूरे टकराव को दो योद्धाओं की लड़ाई से हटाकर एक गुरु और शिष्य के रिश्ते में बदल दिया। राम का ये चुनाव हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है
वो ये कि सारे कर्तव्य बराबर नहीं होते। सच्चा धर्म इस बात को समझने में है कि किस सिचुएशन में कौन सा कर्तव्य ज्यादा बड़ा है, ज्यादा श्रेष्ठ है, और फिर हिम्मत के साथ उस ऊंचे रास्ते पर चल पड़ना। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े, एक शाश्वत सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दो सही रास्ते आपस में टकरा जाएं तो सही चुनाव कैसे किया जाए। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जिंदगी में सही गलत का फैसला लेने के लिए, नैतिक निर्णय लेने के लिए एक टाइमलेस गाइड है।